गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग का स्वागत है इस वाली क्लास में। पहली वाली क्लासेस क्या हो गई थी, थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, टेक्निकल एरर आ गई थी, इसलिए क्लास ब्रेक हो गई थी। बट क्लास को नेक्स्ट वाली इसमें क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग क्या कीजिए, इसमें कंटिन्यू हम आपको करा सकते हैं कमेंट के माध्यम से। उसमें जो प्रॉब्लम थी आप कमेंट कीजिए, हम इसमें और अच्छे से उस चीज़ को सॉल्व कराएंगे आपको। ठीक है, हम चल रहे थे आर्टिकल 335 पर। कहाँ पे चल रहे थे? आर्टिकल 335। ठीक है, तो आर्टिकल 335 में क्या बोला गया? आर्टिकल 335 में नौकरी और प्रमोशन की क्या कही है, बात कही गई है। किसके? एससी व एसटी के नौकरी व प्रमोशन की बात बोली गई है कि यदि कोई व्यक्ति एससी या एसटी से बिलोंग करता है तो उसको किसको क्या किया जाएगा, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। मतलब किसको नौकरी में ज़्यादा नंबर लाने की जरूरत नहीं, कम नंबर लाने की क्या है जरूरत है। ठीक है, नौकरी और प्रमोशन का बात कही गई है। किसकी? एसटी का। एसटी को आरक्षण दिया गया कि भैया हम आपको नौकरी में भी क्या करेंगे, प्रमोशन देंगे। ठीक है, इस चीज की इसमें बात कही गई है। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 336। ठीक है, आर्टिकल 336 में बोला गया है कि एंग्लो इंडियन को भी क्या कर दिया जाएगा, नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। किसको? एंग्लो इंडियन को क्या किया है, जॉब में आरक्षण। आप लोग ना देखिए, पूरी क्लासेस अगर कंटिन्यू करोगे ना तो संविधान चुटकियों की चीज़ें समझ लेंगे। एक बार दो बार चीज़ें नहीं आती हैं तो वीडियो को दो तीन बार रिवाइज करके देखोगे ना तो चीज़ें बहुत जल्दी अच्छे से क्या आएंगी, आप लोगों को समझ आएंगी। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग कोशिश लगातार कीजिए। कोशिश जितनी लगातार करोगे उतना ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे, फ़ायदा करेगा। क्योंकि कोशिश एक बार में करने से कुछ नहीं होता है, दो बार तीन बार, जब तक कोशिश कामयाब ना हो जाए तब तक कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जितना भी आप लोग वीडियो में पढ़ो, जितना भी आप लोग कंटिन्यू कर रहे हो कंटेंट, उतनी अच्छी बात है। पूरा कंटेंट देखे जाते हो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देखे जाते उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं जितना अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हो उतने अच्छे तरीके से आप पढ़िए। कोशिश कीजिए कि पूरा कंटेंट देख के जाइए, पूरा कंटेंट आपको समझ आएगा। बस थोड़ा सा टाइम लगता है, एक बार देखो वीडियो, दो बार देखो वीडियो, तीन बार देखो, कंटेंट बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक, यही चीज़ हम चाहते हैं। अपडेटेड चीज़ हम आप लोग के लिए लाते हैं, अपडेटेड रहने चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग करंट अफेयर वगैरह भी अपडेटेड चाहिए तो आप लोग हमें बताइए, तो कमेंट में उस चीज़ को हम दोबारा क्लासेस कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या था, नौकरी में आरक्षण था ये किसको, एंग्लो इंडियन को। ठीक है, ये एंग्लो इंडियन को देखो, अब एंग्लो इंडियंस खत्म हो गया 2020 तक, तो उन लोगों के लिए देखो 70 साल बहुत होते हैं, तो उनके जितने भी आर्टिकल हैं वो सब क्या होगा, खत्म हो गया। बट ये पूछे जा सकते हैं आपसे कि किस आर्टिकल के तहत एंग्लो इंडियन को जॉब में आरक्षण मिला, तो आपको आर्टिकल 336। किस आरक्षण के तहत नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और आरक्षण मिलेगा एससी और एसटी को, तो आप लोग 335। ठीक है, यही चीज है वो छोटी छोटी जो आप लोग क्या करती हैं, आती है। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 300। इसमें तहत क्या किया गया, सेक्शन स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप किसको, एंग्लो एंग्लो इंडियन को क्या दिया गया, स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। किसके तहत? आर्टिकल 337 के तहत इस चीज में बोला गया कि जो एंग्लो इंडियन है उन लोगों को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, हमारे जो एससी एसटी के उनकी अपेक्षा ज़्यादा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। ओके, फिर आती है आर्टिकल स्कॉलरशिप का सेक्शन अनुदान। मतलब स्कॉलरशिप जरूरी नहीं कि बिना पढ़े कुछ दो, जब तक वो पढ़ेंगे तब तक उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। इस चीज़ का प्रावधान आर्टिकल 337 के अंतर्गत बोला गया है। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 338। ठीक
ठीक है, इसमें क्या किया गया, एससी आयोग के गठन के बारे में क्या की गई, बात बोली गई है कि एससी का भी क्या होगा, आयोग गठन किया गया है। ठीक है, किसके तहत, 338 के तहत कि उनके लिए क्या क्या काम होना है, और इसके ही अंतर्गत क्या किया गया है, 65वां संशोधन या संविधान संशोधन कब किया गया था, 1990 में, जिसमें 7 मेंबर्स किए गए थे। पहले कम मेंबर थे, 1 मेंबर थे, इसके तहत 7 मेंबर के 7 मेंबर बहुत अच्छे तरीके से किसी भी आयोग में गठित होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, सोचेंगे, उनकी फील्ड अच्छी होगी। 7 लोगों का 7 दिमाग होंगे, 7 दिमाग से अच्छे तरीके से अलग अलग चीज़ें सोचेंगे। तो उसके तहत बोला गया कि 65वां संविधान संशोधन 1990 में, ठीक है, 7 मेंबर्स को क्या किया गया, इसके अंतर्गत जोड़ा गया। पहले कम थे मेंबर, फिर इनको बढ़ाकर 1 था मेंबर, फिर एकदम से 7 कर दिए गए। ठीक है, और इसी के तहत आर्टिकल 338 का क्या किया गया, गठित किया गया, और इसका संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत 79वां संशोधन कर इनके मेंबरों को क्या किया गया, कम किया गया। भैया 7 मेंबर, भैया एक ही आयोग के, भैया वही वही सोचेंगे और दूसरों को भी तो सोचना चाहिए। तो इनको मेंबरों को कितना करते हैं, 5 मेंबर कर दिए गए। ठीक है, 7 मेंबरों में एससी के लिए बहुत ज़्यादा सोचा गया। तो इसके बाद इन्होंने देखा कि जब इनका क्या हो गया, 90 से मतलब कुछ ज़्यादा ही विकास हो गया, ठीक है, हद से ज़्यादा इनको चीज़ें मिल गई, तो इनको कम कर दिया गया, और आने वाले टाइम में इसको और कम कर दिया जाएगा कि जितने मेंबर कम होंगे, ठीक है, तो उसकी चीज़ें बहुत अच्छे से देख पाएंगे। काला ब्लैक मनी एक्सेट्रा इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी, मतलब काला चीज़ें बोले तो भ्रष्टाचार नहीं होगा इसमें। ठीक है, जितने मेंबर ज़्यादा होंगे उतना भ्रष्टाचार होने की भी संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तीन सौ उनतालीस, इसमें एससी और एसटी को ठीक है, एससी और एसटी के, इसमें बोला गया एससी व एसटी को कोई भी प्रशासनिक काम होगा, ठीक है, तो प्रशासन और कल्याण के इनका कर्तव्य है कि इनके कामों को करना, या मतलब इनके कर्तव्य को पूर्ण करना। जैसे कि प्रशासन और कल्याण की इनकी सुविधाएं इन दोनों को दी जाएंगी, वो भी फ्री, पूरी तरह से फ्री नहीं, बट जो भी सुविधाएं होंगी जितना सरकार दे सकती है, सरकारी आवास मतलब सरकारी चीज़ें तो जितना इनको दे सकती है उतना देगी। किसको, एससी व एसटी को, प्रशासन व कल्याण केंद्र क्या करेंगे, इनको कर्तव्य होगा कि मतलब ये क्या करेंगे, इनकी मदद करेंगे जितनी हो सकती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कल्याण केंद्र मतलब जैसे कि अस्पताल हुए, ठीक है, अस्पताल में कोई भी प्रकार की बीमारी होती है तो सरकार इनका पूरी तरह से इलाज कराएगी और बहुत सारी सुविधाएं इनको अलॉट कराएगी। प्रशासन का काम है, जैसे इनकी कोई जमीन जायदाद है किसी भी चीज़ पे कर रहा है, कब्जे वगैरह कर रहा है, तो उसके तहत क्या करेगी, प्रशासन इनकी मदद करेगा, वो भी जल्द से जल्द। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बैठे हैं सोच रहे हैं। ठीक, उनका कर्तव्य होगा एक तरीके से इनकी मदद करना। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल आर्टिकल 340। ठीक है, आर्टिकल 340 में क्या है, एक वैकल्पिक क्या है, इसमें एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, क्या एक वैधानिक निकाय है जिसमें क्या होता है, जिसकी सिफारिश मानने के लिए क्या नहीं है, सरकार बाध्य नहीं है। इस आर्टिकल के तहत ये बोला गया है यदि कोई वर्ग ज़्यादा पिछड़ रहा है तो उसके लिए सरकार क्या सोच रही है, इसके लिए ये समिति या समूह बनते हैं, आयोग, ठीक है, गठित होते हैं। ये सरकार को बताते हैं ये वर्ग ज़्यादा पिछड़ रहा है, आपको इस क्षेत्र में क्या करना चाहिए, ज़्यादा काम करना चाहिए। सरकार इस बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है,
बट सरकार को देखिए कोई भी चीज़ बताता है तो उस चीज़ को सोचती है, समझती है, उसके ऊपर क्या करती है, काम करती है। ठीक है, इसी के तहत क्या किया गया है, बस ये भी है इस आर्टिकल में। फिर आते हैं इकोनॉमिक ब्रॉडकास्ट, ईबीसी। ये क्या है, इसको क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने दो भागों में बांटा गया। इसको क्या रहेगा, इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट, इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट है। ओबीसी के क्या है, इसके दो पार्ट है। ठीक है, ये एक एबीसी है और एक और है। ठीक है, इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ओबीसी को दो पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। किसने किया, सुप्रीम कोर्ट में दो पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया है। किसको डिवाइड किया है, इसके आधार पर, इसके आधार पर किया है। किसने, एससी ने ओबीसी को, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को दो पार्ट में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। ठीक है, क्या डिवाइड किया गया ये बताते हैं। एक आता है क्रीमी लेयर। ठीक है, एक आता है क्रीमी लेयर और एक आता है नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, एक आता है क्रीमी लेयर, एक आता है नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, ओबीसी दो पार्ट में, किसके आधार पर, ईबीसी। ठीक है, ईबीसी इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को दो पार्ट में बांटा गया। एक क्रीमी लेयर, इसके अंतर्गत क्या है, एक साल में इनकी आय कितनी रहेगी, 8 लाख से ज्यादा। और दूसरी की आय क्या रहेगी, एक साल में 8 लाख से, हाँ। ठीक है, तो इसके आधार पर क्या किया गया, इन्होंने इसको बांटा गया है। और इसके अंदर क्या क्या बांटा गया है, जिनकी आय 8 लाख से ज्यादा है, इन लोगों को कितने परसेंट आरक्षण दिया जाएगा, 27% क्या किया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा, मंडल आयोग द्वारा क्या किया जाएगा, इतना आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो जिनकी आय, ठीक है, इन लोगों को क्या, इनको भी 27% आरक्षण दिए। अब बात आती है और क्या, इसमें ये है, देखिए इसके अंतर्गत ये है कि जिसकी एक, इसमें दो चीजें पूछी जाती है, दोनों को आरक्षण सेम है, बट ईबीसी क्या है, एक जे अलग से इकोनॉमिक बैकवर्ड उसको जोड़ दिया गया, एक नाम दे दिया गया। ठीक है, जिनकी आय कितनी होगी, 8 लाख से कम होगी, वो ईबीसी में आएगी, और जिनकी 8 लाख से ज्यादा आएगी वो ओबीसी में आएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और दोनों को आरक्षण क्या किया गया, सेम दिया गया, बट इन लोगों को कुछ और चीज़ों में क्या दिया गया, संरक्षित किया। जैसे कार्ड बनाने में, राशन कार्ड में, और भी चीज़ों में इन लोगों को राशन कार्ड वगैरह कुछ नहीं, सुविधाएं नहीं दी गई। इनको राशन कार्ड और भी मतलब आने जाने में हर चीज़ में क्या किया, बहुत अच्छी तरीके से सुविधाएं प्रोवाइड कराने की कोशिश की, मेडिकल लाइन में मतलब संरक्षण हर तरीके से इसको, इनको सुविधाएं दी गई है। ठीक है, और क्या किया गया, इसमें ओबीसी की फर्स्ट, ओबीसी फर्स्ट, और जो किन्नर होते हैं, जैसे होते हैं, उनको ओबीसी को मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ओबीसी में रख दिया है। 2014 में फैसला किया था कि जो थर्ड जेंडर होंगे, ठीक है, जो किन्नर और वो होते हैं, जो उनको थर्ड जेंडर में रखा गया है। ठीक है, और जो थर्ड जेंडर है उन लोगों को 2014 में क्या किया गया, ओबीसी में के अंतर्गत क्या कर दिया गया, रख दिया गया। ठीक है,
इसमें 2-3 आर्टिकल और हैं, तो हम समझा देते हैं। आर्टिकल 341, आर्टिकल 341 के अंतर्गत है कि जो राष्ट्रपति होगा वही क्या कर सकते हैं, किसी भी जनजाति को, अनुसूचित जाति मतलब कि एसटी में बताएगा, राष्ट्रपति बताएगा कि ये ऐसे एसटी में रखना चाहिए कि एससी में रखना चाहिए। बट राष्ट्रपति को पता होता है इन लोगों के पास सब सुविधाएं नहीं है, तो राष्ट्रपति इस चीज़ का सोच विचार करता है, रिपोर्ट तैयार करते हैं लोग, तो उसको राष्ट्रपति को बताते हैं। राष्ट्रपति उस आधार पर क्या करता है, इन जनजातियों को एसटी में रखता है या नहीं रखता, ये उसका फैसला होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के अलावा कोई और नहीं कर सकता। एससी एससी जनजाति है ना, आर्टिकल 342 में इसमें आती अनुसूचित जनजाति। इसको एसटी में रखने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है, पर अनुसूचित और जनजाति और सूचित जनजाति, ठीक है, या अनुसूचित जनजाति और जनजाति, ये दोनों जनजातियों को अगर किसी भी उससे एससी और एसटी से निकालना है वहाँ, तो इसका अधिकार केवल संसद के पास है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, इसके तहत कुछ और चीज़ों को कर सकता है। ठीक है, या उन लोगों को अपनी पर्सनल यूज, तो इसलिए इनका हटाने का अधिकार केवल संसद के पास है। संसद इसको तथ्यों के आधार पर क्या करेगी, हटाती है या नहीं हटाती, ये उसके ऊपर क्या करता है, डिपेंडेबल करता है। ठीक है, तो आज की क्लासेस खत्म होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।